श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतागण वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उसमें कथा पहुंच गई थी, अभी चतुर्दश अध्याय का शुभारंभ हो चुका था, जिसमें वर्णन आया कि महाप्रभु हर समय अपने घर में कोई गृहस्थी हो उनको लेके आके गृहस्थ में रह के हमेशा अतिथियों को अपने घर में सन्यासियों को भोजन कराते रहते थे और क्या करते थे, उनका पूरा संतोष विधान करते थे। तो वर्णन चल रहा था कि वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ होकर के अतिथि की सेवा नहीं करता उसको पशु पक्षी से भी अधम कहा गया है। अगर किसी के पास अपने पुराने कर्मों के कारण घर में अभाव है, कुछ भी नहीं है, अर्थात ना तो देने के लिए पैसे है ना खिलाने के लिए अन्न है, तो लिखा है कि अगर कुछ भी नहीं हो तो प्रसन्नतापूर्वक आसन, भूमि और जल तो देना ही चाहिए। तो ये चीज़ें तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी रहती हैं। बैठने के लिए आसन, भूमि अर्थात स्थान देना चाहिए बैठने के लिए, और जल देना चाहिए, और प्रसन्न वाक्यों से उनका अनुमोदन करना चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक उनको बिठाना चाहिए। तो ये बताया गया है। इसके लिए एक श्लोक भी आता है, त्रिनानी भूमि रुदकम वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि स्ताम गेहे नोच्छिदंतते कदाचन। क्या कह रहे हैं? त्रिन अर्थात बैठने का, शैया के निमित्त, फूस या चटाई, भूमि रुदक मतलब भूमि, विश्राम स्थल, उदक मतलब हाथ मुख पैर का उनका प्रक्षालन कराना, हाथ मुख पैर को धुलवाना, और सुनृता वाक अर्थात सत्य मधुर वचन बोलना। इतना तो हर व्यक्ति कर सकता है। धार्मिक व्यक्तियों के घर में दरिद्रता के कारण अभाव हो सकता है अन्न आदि का, लेकिन आसन के लिए तृण, विश्राम करने के लिए भूमि, पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल, और श्रुति मधुर सुमधुर वाक्य, इन सभी वस्तुओं का तो कभी भी अभाव नहीं होता। यह बात आती है मनु संहिता में। मनु संहिता में मनुष्यों के हित के लिए जो उपदेश दिए गए हैं उसमें वर्णन आता है 3/10 में श्लोक है कि इतना तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। विनयपूर्वक सत्य वाक्य कहकर व्यवहार करे तब भी अतिथि का सत्कार हो जाता है। निष्कपट भाव एवं चित्त की प्रसन्नता से जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अतिथि रूपी महत्व की संतुष्टि को ही अतिथि सेवा विधान कहते हैं। अर्थात क्या है? भाव होना चाहिए निष्कपट, कोई हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, और प्रसन्न चित्त से जैसी जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार अतिथि की संतुष्टि करनी चाहिए। इसी को अतिथि सेवा कहते हैं। इसीलिए स्वयं ईश्वर भी अति आदरपूर्वक अतिथियों को पूछा करते थे। महाप्रभु क्या करते हैं? लोक शिक्षा के लिए ये सब कार्य करते हैं। बता रहे हैं यहाँ पे, कहते कई लोग क्या करते हैं कई लोग अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहलवाते हैं। यहाँ गौड़िया भाष्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात में, और क्या करते हैं अपने आप को बहुत बड़े धर्म प्रचारक का परिचय देते हैं, अपना परिचय ऐसे प्रदान करते हैं संसार में। और जब कोई वैष्णव सन्यासी आता है उनके घर में तो उनको वो बिल्कुल भी आदर प्रदान नहीं करते। तो महाप्रभु की यह आदर्श गृहस्थ लीला प्रदर्शित हुई है कि अतिथि और ज्योतियों के प्रति गृहस्थों जनित सम्मान प्रदर्शन करने के लिए प्रभु ने यह लोक शिक्षा दी है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं आजकल इस बात का व्यतिक्रम करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जब महाप्रभु स्वयं करके क्यों दिखाते हैं, उनको पता है आगे आने वाले समय में क्या होगा, इसीलिए स्वयं भगवान ऐसी जो है आदर्श करके दिखाते हैं, लीलाएं करके दिखाते हैं, जिसका सभी लोग अनुगमन करें, जिसको पालन करें। वे सब अतिथि परम भाग्यवान हैं जिनको श्री लक्ष्मी नारायण ने अन्नदान किया। क्या कह रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कि महाप्रभु के घर में जितने भी प्राकृत अतिथि आते थे, अर्थात जो भी कोई उनके घर में अतिथि आते थे, और वो अतिथियों को तो पता नहीं कि हम किसके घर में प्रसाद पाने जा रहे हैं, किनके घर में प्रसाद पाने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के घर में। स्वयं वैकुंठनाथ भगवान ही तो अवतार लेके बैठे हैं नदिया में, तो वो बड़े ही भाग्यवान हैं। फिर आगे कहते हैं जिनके अन्न के प्रसाद की ब्रह्मा आदि
भी सर्वदा आशा करते हैं। यह कैसी अद्भुत बात है कि उसी को सर्वसाधारण लोगों ने बिना किसी प्रयत्न के प्राप्त किया। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान के प्रसादी की चेष्टा करते कि भगवान के यहाँ का प्रसाद हमें मिल जाए, वैकुंठ का। तो वह कितनी अद्भुत बात है कि उसको सर्वसाधारण लोग, एक साधारण सा कोई सन्यासी घूम रहा था इस मर्त्य जगत में, उसको लेके महाप्रभु अपने घर में गए और उसको प्रसाद दे दिया। और कोई कोई कहते हैं, अन्य कथा कहते हैं, क्या कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भैया ये कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं, उस अन्न के योग्य मनुष्य नहीं हो सकते। ये क्या है, ये देवता ही क्या करते हैं, प्रच्छन्न रूप से छुप करके वेश बदल करके यहाँ पे घूम रहे हैं नदिया में। ब्रह्मा जी, शिव, शुक, व्यास, नारद आदि जितने भी देवता और सिद्ध पुरुष हैं, ये क्या करते हैं, स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं। स्वच्छंद विचरण करने वाले अर्थात इनको कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि नवद्वीप धाम में लक्ष्मी नारायण अवतीर्ण हो गए, महाप्रभु का अवतार हो गया, तो वो भिक्षु के रूप में आते हैं। तो कहते हैं अन्यथा वहाँ जाने की शक्ति किसकी है, ब्रह्मादि के बिना अन्य पुरुष उस अन्न को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर वस्तु का एक अधिकारी देवता होता है। अब महाप्रभु के जो प्रसाद है उसका अधिकारी देवता ये है, ब्रह्मा शिवादि ही देवता है। अब बता रहे हैं, लेकिन फिर आगे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भैया ऐसा भी नहीं है। कोई कहता है कि यह अवतार तो दुखियों को निस्तारने के लिए ही हुआ था, इसलिए प्रभु सब प्रकार के दुखियों का निस्तार करते थे। कि ठीक है, मान लिया कि ब्रह्मा आदि ही होंगे, मान लिया, लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उनको छोड़कर साधारण मर्त्य जीव क्या अनुग्रह प्राणी की समर्थ्य तो नहीं है। लेकिन जब महाप्रभु का अवतार ही इसीलिए हुआ है, दीनों पर कृपा करने के लिए, तो फिर क्या कोई साधारण दीन व्यक्ति उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। जब बोली दी है कि अवतार दीन दुखियों के निस्तार करने के लिए हुआ है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पे आने वाले साधारण लोग भी हो सकते हैं। बता रहे हैं ब्रह्मादि देवता तो उनके अंग प्रत्यंग हैं, वे तो सर्वदा ईश्वर के नित्य संगी हैं ही, वो तो हर समय भगवान के अंग संग में ही रहते हैं। तथापि प्रभु की इस अवतार में यह प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा आदि के लिए भी अप्राप्य वस्तु प्राणी मात्र को प्रदान करूंगा। तथापि प्रतिज्ञा दान यही अवतारे ब्रह्मादि दुर्लभ दिमु सकल जीवेरे, कि मैं भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ प्रेम है वो मैं सब जीवों में बांट दूंगा। इसका एक बड़ा सुंदर पद भी है, श्री नित्यानंद प्रभु का कीर्तन लिखा है लोचन दास ठाकुर जी ने कि ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकारे याचे। वहाँ भी पता, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकारे याचे, दीनहीन पतित पामर नाही वाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकारे याचे। कि भगवान ने दीनहीन पतित और पामर ये देखा नहीं, जो प्रेम ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, जो कृष्ण प्रेम, उसको सबको ऐसे ही बांट दिया नित्यानंद प्रभु ने। इतने नित्यानंद प्रभु दयालु हैं। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि प्रभु की इस अवतार में प्रतिज्ञा दी कि ब्रह्मा के लिए भी अप्राप्य वस्तु को संसार में बांट दूंगा। तो इसीलिए दुखियों के उद्धार हेतु ईश्वर क्या करते हैं, अपने घर पर उन्हें अन्न भोजन प्रसाद देते थे। इसका अर्थ यही हुआ कि जितने भी जीव हैं वो आने वाले महाप्रभु के घर में प्रसाद पाने वाले साधारण जीव ही हैं, क्योंकि ये भगवान की प्रतिज्ञा थी क्योंकि मैं ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ वस्तु को संसार में बांट दूंगा। तो बता रहे हैं यद्यपि लक्ष्मी देवी अकेली ही रसोई बनाती थी। लक्ष्मी देवी कौन है, लक्ष्मी प्रिया, जो महाप्रभु जी की पत्नी है, पहली पत्नी। तथापि उनका मन परम संतुष्ट रहता अर्थात कभी भी वो क्लेश नहीं करती थी कि अकेली पर इतना डाल दिया। जैसे आजकल कई बार देखा जाता है घरों में, ऐसे थोड़ा सा भी काम आ जाए तो माथा खराब हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के शरणागत है, वो कभी भी इस चीज़ को बोझ नहीं लेते। वो समझते हैं कि हमारे पर भगवान की कृपा है, जो हमसे ही सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। तो अपना परम सौभाग्य मान करके वो हर समय संतुष्ट मन से हर सब वस्तु बनाती थी और कभी भी कोई शिकायत नहीं करती थी। और बताते हैं कि लक्ष्मी देवी के ऐसे चरित्र को देख करके जो महाप्रभु जी की माता है भाग्यवती शची देवी, उनका आनंद बढ़ता रहता था कि मुझे इतनी सुंदर, इतनी सुशील बहू प्राप्त हुई है, पुत्र वधू ऐसी है जिसका जो है एक एक मुहूर्त में जो शची देवी उनका ऐसा चरित्र देखती थी अपनी पुत्र वधू का, लक्ष्मी प्रिया जी का, तो उनका आनंद वर्धित होता रहता था प्रतिपद। और बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी उषा काल से सुबह से लेकर घर के सारे कार्य स्वयं करती, यही उनका धर्म था। ये स्त्री का धर्म है, अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाले। तो यहीं पे बताया गया कि गृह स्थित विष्णु मंदिर, महाविष्णु मंदिर भी था, तो वहाँ पे भी उनको विष्णु मंदिर का भी मार्जन करना, उसकी सफाई करना, उसके बाहर स्वस्ति वाचक बनाना, स्वस्तिक मंडल होता है उस स्त्रियाँ, साउथ इंडिया में तो हर घर में आज भी बनता है, वहाँ शंख चक्र आदि अंकित करना, ये कुछ जो चिन्ह है ये बनाने चाहिए पूजा के उद्देश्य से। इसके दर्शन करने मात्र से क्या होता है, कई प्रकार के कल्मशों का नाश होता है। तो बता रहे हैं कि विष्णु की पूजा के उद्देश्य से विष्णु मंदिर में मंडल रचना करना, उसको बोलते हैं चित्त रचना करना।
जैसे कि दिवाली के समय भी कई घरों में होता है, लेकिन साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे, आज भी दक्षिण भारत में हर घर में बाहर ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं, शंख चक्र आदि चिन्ह बनाए जाते हैं, जितने भी वहाँ पे जो वैष्णवजन है या हिंदू लोग हैं मनाते हैं अपने घर में। तो वो क्या करते हैं बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं, भगवान विष्णु स्वस्तिवाचक बनाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह होता है जो इस प्रकार। अब बता रहे हैं कि वो क्या करती थी, गंध पुष्प धूप दीप सुवासित जल ईश्वर पूजा की सारी सामग्रियां प्रस्तुत करती थी, क्योंकि महाप्रभु तो पढ़ाने के बाद आते थे बच्चों को, तो जब आते समय पहले हाथ पांव धो के विष्णु मंदिर में जाते थे प्रणाम करने, और वहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करते थे, लक्ष्मी जी की ये तुलसी जी की पूजा करते थे। तो वो सारी पूजा की सामग्री पहले से ही वो तैयार करके रखती थी, हर समय तुलसी सेवा करती रहती, और उससे भी अधिक शची माता की सेवा में उनका मन था। क्या, अपनी जो सास हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती थी लक्ष्मी प्रिया जी, अपनी सास जो शची मैया है, सब प्रकार से उनको संतुष्ट रखती थी। अब बता रहे थे कि इतना सुंदर उनका चरित्र था लक्ष्मी देवी का, उसको देख करके महाप्रभु मुख से कुछ भी नहीं कहते थे, मतलब मुख में कुछ नहीं कहते थे, अर्थात मुख से उनका वो कभी प्रशंसा नहीं करते थे कि तुम इतना काम करती हो इस प्रकार से, लेकिन मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। बाहर से सामाजिक विधि या लज्जा के कारण पत्नी के कार्य की प्रशंसा ना करने पर भी उनका जो इस प्रकार का कार्य था कि विष्णु की पूजा का उपकरण संग्रह करना, तुलसी सेवा करना, अपनी देखते थे कि मेरी मैया की कितनी प्रकार से सेवा कर रही हैं, भगवत कार्यों में लगी रहती हैं, तो इसीलिए हृदय से उन पर हर समय कृपा करते थे। किसी किसी दिन क्या होता, लक्ष्मी देवी बहुत देर तक प्रभु के श्री चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा करती रहती थी। तो लक्ष्मी देवी महाप्रभु के चरणों की सेवा भी करती थी। शची माता पुत्र के पदतल पर एक अद्भुत दृश्य देखती। क्या देखती, अब लक्ष्मी देवी क्या कर रही हैं, भगवान के चरणों को दबा रही हैं, चरणों को पखार रही हैं, और इधर मैया दूर से क्या देखती हैं, उनको ये नहीं दिखता था कि लक्ष्मी देवी हैं, उनको दिखता कि एक अद्भुत ज्योति है, महाज्योतिर्मय अग्निपुंज है, उसकी शिखा ज्वाल्यमान है, जैसे कोई अग्नि जल रही है भगवान के चरणों के पास। ऐसे उनको दिखता, अपने पुत्र के पदतल पर एक अद्भुत दृश्य देखती कि एक महाज्योतिर्मय अग्निपुंज की शिखा ज्वाल्यमान है। फिर किसी किसी दिन क्या देखती शची मैया की, घर द्वार हर जगह पर क्या देखती, सब जगह बाहर अंदर महापद्म गंध का अनुभव करती। महापद्म गंध बहुत ही सुंदर प्रकार का कमल होता है, उसकी गंध को अनुभव करती थी। इस प्रकार नवद्वीप में लक्ष्मी नारायण क्या कर रहे हैं, गुप्त रूप में विराजमान थे, जिसे कोई भी पहचान नहीं सका। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ सब प्रकार की अविद्याएं नाश हो जाती हैं। अभी आज के टाइम में क्या देखा जाता है, लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अर्थात साक्षात रूप से लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, लेकिन हर समय मन में लक्ष्मी जी का ही चिंतन करता है हर व्यक्ति। कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, हर समय पैसे की चिंता करता है, पैसा कैसे है, पैसा कैसा है। तो गुरुदेव एक बात कहते थे कि लक्ष्मी किसकी पत्नी है, बोले विष्णु की। तो कहते तुम क्या कर रहे हो, लक्ष्मी को भोगना चाहते हो, लेकिन लक्ष्मी तो पतिव्रता है, तो वो तो अपने पति को छोड़ करके कहीं जाएंगी नहीं, और तुम क्या करते हो, लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हो अकेले, मतलब चाहते हो अकेले लक्ष्मी जी आ जाएं, उनके पति से तुम्हारा कोई मतलब नहीं रखते तुम, अर्थात विष्णु का पूजन करते नहीं हो। इसीलिए अगर किसी भाग्य से किसी के घर में लक्ष्मी आती भी है अकेली, क्योंकि वो हर समय लक्ष्मी का चिंतन करता है, तो वो उल्लू पर बैठ करके आती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है, उल्लू है, जब वो अकेली आती हैं। और उल्लू जहाँ पे रहता है, उल्लू का नाम भी लेना अच्छा नहीं माना जाता, शास्त्रों में वर्णन है, उल्लू अगर नाम ले लिया तो वहाँ उजाड़ हो जाता है। अगर कहीं जगह पर उल्लू का वास हो जाता है तो वहाँ पे कुछ भी टिकता नहीं है, सब पूरा नाश हो जाता है। तो जब लक्ष्मी देवी उल्लू पर बैठ करके आती हैं तो वो बुद्धि को बिगाड़ जाती हैं, बुद्धि को बिगाड़ जाती है, अर्थात वो लक्ष्मी देवी क्या करती हैं, अकेली आती हैं, पति के साथ नहीं आती, तो आती हैं और चली जाती हैं, स्थिर नहीं रहती, चंचला लक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी के दो रूप है, चंचला लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी। तो जो व्यक्ति अकेले लक्ष्मी जी का सारा दिन चिंतन करता है, विष्णु भगवान का भजन नहीं करता, विष्णु को पूजता नहीं है, उसके घर में जो लक्ष्मी आएगी वो चंचला लक्ष्मी आएगी, जो क्या कहेगी, जैसे कि हनुमान जी ने बोला था रावण को कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रहे पाई बिनु पाई, कि राम से विमुख होकर जिस व्यक्ति ने भी संपत्ति पाई है, प्रभुताई पाई है, प्रभुताई मतलब अर्थात कोई बहुत बड़ा पद पा लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, या कोई राजा बन गया, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, राम विमुख है, संपत्ति प्रभुताई, संपत्ति पाली और प्रभुता पाली, जाई रहे पाई बिन पाई, जी उसकी ये संपत्ति ये प्रभुता चली जाएगी, पाकर भी नहीं पाई, पाई बिनु पाई, पाकर भी उसने नहीं पाया उसको, क्योंकि वो जो चंचला लक्ष्मी है वो कुछ देर के लिए ही रहेगी, फिर उसको दुख दे के चली जाएगी।
और जब कोई वस्तु आती है उस समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाती है तो उस समय बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अच्छा जितना लगा था उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उल्टा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति लेकिन विष्णु का पूजन करता है, तो जो विष्णु जी का पूजन करता है और लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ जब आती हैं तब वो उल्लू पर नहीं आती, फिर वो अपने पति के साथ आती हैं। तो फिर किस वाहन पे आती हैं? गरुड़ जी पर बैठ कर आती हैं विष्णु जी के साथ। तो जो विष्णु जी के साथ गरुड़ जी पर बैठ कर आती है लक्ष्मी जी, तो उस समय जो विष्णु जी का पूजन करता है कोई व्यक्ति, तो लक्ष्मी जी को आना पड़ता है अपने यहाँ बाध्य होकर, क्योंकि जहाँ पर उनके पति जाएंगे, लक्ष्मी देवी प्रतिव्रता है, तो उनको अपने पति के साथ जाना ही पड़ेगा। अब वो देखती हैं कि मेरे पति की इतनी सेवा कर रहे हैं ये लोग, हर समय मेरे पति की सेवा का चिंतन करते हैं, इसीलिए इसको मैं सौभाग्य का आशीर्वाद देके जाऊंगी। तो इसीलिए जो भी कभी भक्त देखा जाएगा, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसीलिए कभी भी उनके घर कोई अभाव नहीं देखा जाता। अगर बाह्य रूप से कोई अभाव दिखता भी है, लेकिन उस भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं होता, वो हमेशा उसमें मगन रहता है अपने भगवान की सेवा में, कभी भी उसको खाने की किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। इसी महाप्रभु की लीला में महाप्रभु जी के एक भक्त का वर्णन आएगा जिनका नाम है श्रीवास। हम लोग बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पे जो श्रीवासादि बोला, श्रीवास जो है ये कौन है? नारद जी के अवतार हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में महाप्रभु जी से बड़े थे थोड़े, और ये गृहस्थ भक्त थे। तो ये हर समय भगवान का नाम जप करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। ये 4-5 भाई थे और हर समय भगवान का जप करते थे। इनके घर में महाप्रभु कीर्तन करते थे। श्रीवास आंगन आज भी है नवद्वीप में, महाप्रभु इनके घर में कीर्तन करते थे। तो एक दिन महाप्रभु ने इनको बोला, श्रीवास तुम कोई काम धाम ही नहीं करते, तुम्हारा घर कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से प्रभु सब चलता है, मेरा विष्णु भगवान की कृपा से सब चल रहा है। बोले नहीं, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, ऐसे तो तुम्हारे घर में जो है अभाव हो जाएगा, तुम्हारे खाने का कैसे होगा तुम्हारा। तो वो कहते हैं कि तुम कुछ ले लिया करो किसी से। तो वहाँ पे वो 3 बार ताली बजाते हैं श्रीवास जी। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया? तो बोले कि मैं 3 बार ताली इसीलिए बजाई कि अगर मैं पहले दिन कुछ नहीं मांगूंगा, अगर मेरे घर में अभाव हो गया मैं भूखा रह लूँगा, पहले दिन कुछ नहीं मांगूंगा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मांगूंगा किसी से, ऐसे ही चला लूँगा, और तीसरे दिन जाके गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, लेकिन किसी से कुछ याचना नहीं करूँगा, हर समय भगवान का कीर्तन ही करूँगा और कोई काम भी नहीं करूँगा। तो महाप्रभु इस तरह सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं श्रीवास तुम्हारे जैसा भक्त जहाँ पर है वहाँ कभी कोई अभाव नहीं हो सकता। हो सकता है, यह हो सकता है कि कभी किसी समय सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को फटे कपड़े पहन करके भीख मांगनी पड़ जाए। यह हो सकता है कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को कभी फटे कपड़े पहन करके भीख मांगनी पड़ जाए। यह तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ ही क्या है? जहाँ बहुत ही धन है, संपत्ति है, श्री है। तो क्या महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी को ऐसा कभी हो जाए कि वो उनको फटे कपड़े पहन के भीख मांगनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे जैसा भक्त जहाँ पर है वहाँ कभी कोई अभाव नहीं हो सकता। ऐसा महाप्रभु ने बोला था रोते हुए। महाप्रभु की आंखों में अश्रु आ गए थे। तो इसीलिए भगवान के भक्तों को कभी अभाव नहीं होता, और कभी अभाव दिखता भी है तो वो हमें लौकिक दृष्टि से दिखता है, उसको कोई अभाव नहीं होता। इसके लिए बोला गया जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानी से ही परानंद सुख। जहाँ कभी व्यवहारिक दृष्टि से कोई वैष्णव में दुख दिखता है, कोई कष्ट दिखता है, कोई वैष्णव कष्ट में है या दुख में है, उसको परम आनंद सुख जानना उसका। क्योंकि बताया गया विषय मदांध सब किछु न जाने विद्या कुल धन मदे वैष्णव न चीने, कि जो व्यक्ति विषय रस में डूबा हुआ है, जिसको संसार चाहिए, विद्या धन और मद में अंधा है, जो विद्या के मद में, धन के मद में अंधा है, कुल के मद में अंधा है, उस व्यक्ति को वैष्णव को पहचानने की शक्ति नहीं है उसके अंदर। इसीलिए वो इस मद के अंधे मद में कभी भी वैष्णव को पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए कभी भी वैष्णव के व्यवहारिक दुख को दुख नहीं समझना चाहिए, यही समझना चाहिए कि वो आनंद में है, अगर वो सच्चा वैष्णव है, भगवान का सच्चा भक्त है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को गुप्त रूप में विराजमान है, कोई भी उनको पहचान ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु ने अपने आप को छुपा करके रखा हुआ है। अब बता रहे एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं बंगदेश देखने जाऊं। बंगदेश किसको बोलते हैं? जैसे अभी जो हमारे पास बंगाल है उसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, तो वो जो है पूर्व बंगाल है, ईस्ट बंगाल था। तो पहले से ही वैसे तो एक ही था पहले सारा, जब पाकिस्तान बना तो उसको अलग कर दिया गया था, तो वो पहले भारत का ही हिस्सा था। तो महाप्रभु ने कहा मुझे बंगदेश जाना है, बंगदेश अर्थात ईस्ट बंगाल जाना है। तब प्रभु ने माता से कहा, माता जी मैं कुछ दिन के लिए प्रवास करूंगा, बांग्लादेश जाऊंगा, बंगदेश अर्थात बांग्लादेश।
तो मैं वहाँ कुछ दिन के लिए प्रदेश में गमन करूँगा। तो महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी से कहा कि हर समय तुम मेरी मैया की सेवा करती रहना। तब प्रभु कुछ आत्मीय शिष्य वर्गों को साथ लेकर के आनंदपूर्वक बंग देश की ओर चल पड़े। कुछ शिष्यों को साथ में ले लिया, छात्रों को। रास्ते में जो भी कोई प्रभु को देखते आते हुए देखते तो उनकी दृष्टि कहीं और जाती ही नहीं थी। यह वर्णन रामचरितमानस में भी आता है। जब राम जी वनवास में गए, सभी लोग मोहित हो रहे हैं राम जी को देख देख कर। सभी ग्रामवासी दृश्य मोहित हो जाते थे, बार बार देखते ही रह जाते थे। फिर भाग के जल्दी जल्दी उनको रोक के वहाँ बिठा देते, बोलते कुछ देर विश्राम कर लो, कुछ जल आदि पी लो, और जाके अपने घरों में सबको और लोगों को भी बुला लाते कि अपने नेत्रों का लाभ ले लो भैया। इसी प्रकार यहाँ पे जब महाप्रभु चले हैं बंग देश को अपने घर से, तो स्त्रियां प्रभु को देखकर कहती, अरे जिनके ऐसा पुत्र है उनका जन्म तो धन्य है, उनके चरणों में हमारा नमस्कार है। यही वाक्य बोले थे वहाँ पे जब अयोध्या से राम जी गए हैं वनवास में चित्रकूट की ओर। तो इस प्रकार बोलते हैं, जिनका ऐसा पुत्र है उसका जन्म तो धन्य है, उसके चरण में हम नमस्कार करते हैं। और जिस भाग्यवती ने इन्हें पति रूप में प्राप्त किया है, उस सती ने भी अपने स्त्री जन्म को सार्थक कर लिया। इस प्रकार से पूर्व वंगवास की जो वहाँ की स्त्रियां थीं, वो लक्ष्मी जी के नारी जन्म का साफल्य बताती थीं, उनके सौभाग्य की उपलब्धि करा वर्णन करती थीं। इस प्रकार से मार्ग में जितने भी स्त्री पुरुष प्रभु को देखते वे सभी प्रसन्नतापूर्वक उनको क्या करते, बड़ा देख देख कर प्रसन्न होते और उनके गुणगान करने लग जाते। बता रहे देवता भी जिन प्रभु को देखने की कामना करते हैं, उन्हीं प्रभु को उनकी कृपा से अति साधारण मनुष्य भी देख रहे हैं। देखो, ये है भगवान की जो प्रगट लीला होती है उसका जो वैशिष्ट है। दो प्रकार से लीला होती है, एक प्रगट लीला, एक अप्रगट लीला। अभी जैसे भगवान प्रगट नहीं है कोई अवतार, तो इसको अप्रगट लीला बोलते हैं। वृंदावन है लेकिन भगवान प्रगट नहीं है, तो इस समय हम भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन जिस समय से भगवान प्रकट थे, जैसे महाप्रभु के अवतार 540 साल पहले हुए लगभग, तो 540 साल पहले बंगाल में नवद्वीप में जिन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया, तो बता रहे हैं उनको जो है वो ऐसे भगवान को सब लोग देख रहे हैं। उस समय सभी साधारण मनुष्य भी भगवान के दर्शन करते थे। हाँ, वो अलग बात है, कोई उनको पहचान पाता था भगवान के रूप में या कोई नहीं पहचान पाता था, लेकिन दर्शन सभी करते थे। तो हो सकता है कि हमारा भी तब वहां जन्म हुआ और हमने भी भगवान के दर्शन किए हों, हो सकता है। तो बता रहे हैं कि जिनकी देवता भी कामना करते हैं दर्शन की, क्योंकि देवताओं को भी भगवान के दर्शन का ऐसा वो सुलभ नहीं है कि देवता कभी भी स्वर्ग से जाएं और भगवान के दर्शन कर ले वैकुंठ लोग जाके, या महाप्रभु का धाम का नाम है श्वेत दीप, वहां पे जाके महाप्रभु के दर्शन कर लें। जब कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक धाम ऊपर, तो गोलोक धाम चले जाएं। ऐसी कोई उनके सामर्थ्य नहीं है देवताओं का, तो उनकी कामना करते हैं हर समय देवता भी जिनके दर्शन की। ऐसे प्रभु के दर्शन कर रहे हैं साधारण मनुष्य भी उनकी कृपा से। यह महाप्रभु का अवतार लेने का कारण होता है कि साधारण जन भी आकर्षित हो जाए मेरी तरफ और भजन करने लग जाए। इस प्रकार कहते गौर सुंदर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पद्मावती के नदी पर तट पर आ पहुंचे। ये पद्मावती नदी उधर ही पड़ती है। पद्मावती नदी का वर्णन आएगा आगे भी। यहाँ पे एक भक्त हुए हैं, आगे जाकर एक नरोत्तम दास ठाकुर भक्त हुए हैं। तो उस पद्मावती नदी में महाप्रभु ने अपने प्रेम को रख दिया था और बोल दिया था, पद्मा मेरा एक भक्त आएगा नरोत्तम, उसको ये प्रेम प्रदान कर देना। तो नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन आएगा। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन लिखे हैं, पदावलियाँ लिखी हैं, जिनको गा करके कोई भी जीव भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सुंदर उनका वर्णन है। आगे उनकी कथा भी कभी शायद आएगी नरोत्तम दास ठाकुर जी की। तो ये पद्मावती नदी के तट पर महाप्रभु आए हैं और बता रहे पद्मावती नदी की तरंगों को अति मनोहर शोभा और उसका उत्तम पुलिन था, वो बड़े सुंदर उपवन थे पास पास नदी के पास। तो पद्मावती को देखकर प्रभु ने परम आनंदपूर्वक शिष्यों सहित उसके जल में स्नान किया और उसी दिन से भाग्यवती पद्मावती सभी लोगों को पवित्र करने के योग्य हो गई। क्यों? क्योंकि जो गंगा जी है उसका भाग्य क्यों है? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों का जल है, विष्णुपाद है। तो इसीलिए विष्णुपाद से गंगा जी का प्रागट्य हुआ, इसीलिए वो लोकों को पावन करने वाली बनी और पापों को नाश करने वाली बनी। इसी प्रकार जैसे विष्णुपाद से गंगा का उद्भव है और वो लोक पावनी बनी, पापनाशिनी बनी, पद्मावती नदी भी उसी प्रकार पतित पावन रूप गुण से आरोपित नहीं होता कहते इसी प्रकार। किंतु पहले तो पद्मावती नदी का ऐसा गुण नहीं था, लेकिन जब से पद्मावती नदी में भगवान ने अवगाहन किया, स्नान किया, तो भगवान के चरणों के स्पर्श के कारण उसके अंदर भी वह कली कलुषहारिणी गंगा की भांति सब लोगों को पवित्र करने की शक्ति आ गई है। तो इसीलिए पद्मावती नदी भी लोगों को पवित्र करने के योग्य हो गई। पद्मावती नदी देखने में बड़ी ही सुंदर है, जिसकी तरंग पुलिन एवं स्रोत सभी अति मनोहर है। बहुत ही सुंदर नदी है। पद्मावती को देखकर प्रभु परम प्रसन्न हुए एवं उसके सौभाग्य के कारण कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। अब पद्मावती नदी के किनारे ही महाप्रभु ठहर गए हैं।
जिस प्रकार प्रभु ने अनंतपुर शिष्यों सहित गंगा में जल क्रीड़ा की थी, वैसा ही सौभाग्य पद्मावती नदी ने भी प्राप्त किया, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन वहां जल क्रीड़ा करने लगे। अब पहले हम कथा सुन चुके हैं महाप्रभु कैसे गंगा जी में जाके स्नान करते थे, हर समय शिष्यों के साथ वहां जाकर त्रिसंध्या करते थे, वहां स्नान करते थे त्रिसंध्या के समय, और वहां कितने ही और भी लोग स्नान कर रहे होते थे। किस प्रकार वर्णन आया था, महाप्रभु सबको तंग करते थे, सबके साथ स्त्रियों के साथ छेड़खानी करते थे, किस प्रकार से सबका वर्णन हमने सुना था। तो जैसे महाप्रभु ने गंगा जी को सौभाग्य बढ़ाया था, गंगा जी में जल क्रीड़ा की थी, पहले वर्णन आया था, उसी प्रकार अभी पद्मावती नदी ने भी सौभाग्य प्राप्त किया, क्योंकि जितने दिन भी महाप्रभु यहाँ रहे हैं उससे रोज वहां जल क्रीड़ा करते थे। तो फिर बंगदेश में प्रभु ने प्रवेश किया, और उसी सौभाग्य से आज तक बंगदेश धन्य धन्य हो रहा है। हमारे महाप्रभु की धारा जो है उसमें जितने भी भक्त हुए हैं ज़्यादातर वो बंगदेश से ही हुए हैं। जैसे श्रील सरस्वती प्रभुपाद जी, जिन्होंने गौड़िया मठों की स्थापना की, 64 गौड़िया मठ बनाए और अपने शिष्यों को अलग अलग जगह पे नियुक्त किया, तो वो उनके जितने भी शिष्य थे वो ज़्यादातर जो है बंगदेश से ही थे, क्योंकि वहाँ की जो धूली है, धरती है, वो महाप्रभु के जाने के कारण धन्य धन्य हो गई। इसलिए आज भी बंगदेश से कई भक्त निकल के आते हैं। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्य है कि वो स्थान अभी यवनों के अधिकार में आ गया है, वहाँ पर अभी उस तरह से भक्ति नहीं हो पा रही, नहीं तो वो बड़ा ही परम पवित्र स्थान है। तो गौरचंद्र महाप्रभु पद्मावती के तट पर रह रहे हैं, यह सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर यह ध्वनि फैल गई कि अध्यापक शिरोमणि निमाई पंडित आए हुए हैं, क्योंकि महाप्रभु की ख्याति कम नहीं थी। जब से दिग्विजय को महाप्रभु ने हराया था, उसके बाद से महाप्रभु की ख्याति बहुत फैल गई थी। तो सबको पता था कि दिग्विजय को हराने वाले अध्यापक शिरोमणि निमाई पंडित हैं कोई, तो वही निमाई पंडित आज बंगदेश आए हुए हैं। तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण थे सभी हाथों में पुरस्कार ले लेकर, भेंट ले लेकर तत्काल उपस्थित हुए महाप्रभु की सेवा में। सबने प्रभु को नमस्कार करके अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे द्विजमणि, हम सब लोगों के भाग्य उदय होने से ही आपने इस देश में शुभ आगमन किया है कि हमारा भाग्य उदय हुआ, इसलिए आप यहाँ आए। हमने अर्थवृत्ति लेकर अपनी समस्त गोष्ठी सहित नवद्वीप में जिनके पास पढ़ने के लिए जाना था, इस प्रकार उस महानिधि आप ईश्वर ने अनायास ही हम सबके द्वार पर लाकर दे दिया है। क्या बता रहे हैं कि हम लोगों का इच्छा थी कि हम लोग सारा अपना धन संपत्ति लेकर के अपनी गोष्ठी सहित जिस पंडित के अंडर जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो पंडित बोल रहे हैं कि हमने अपनी गोष्ठी सही सोचा था कि पैसा लेकर के आपके पास पढ़ने के लिए जाना था हमें, लेकिन उन महानिधि आपको हमारे पास ईश्वर ने समय भेज दिया। तो यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार बता रहे हैं वो पंडित, अपना सौभाग्य वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप बृहस्पति के साक्षात मूर्तिमान अवतार हैं। बृहस्पति जी को विद्या का देवता बोलते हैं, तो महाप्रभु को बोल रहे हैं कि आप बृहस्पति के अवतार हैं, लेकिन उनको पता नहीं बृहस्पति तो कुछ भी नहीं है, ये तो नारायण है स्वयं, और आप इस पृथ्वी पर अब आपके समान और कोई अध्यापक ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि बृहस्पति का दृष्टांत भी आपके उपयुक्त नहीं लगता है। हमारे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईश्वर के अंश हैं, और उनको ये नहीं पता कि ये स्वयं ईश्वर ही हैं, क्योंकि ऐसा पांडित्य ईश्वर के सिवाय अन्य किसी में कभी नहीं हो सकता। यह बात हमारे चित्तवृत्ति में उतरती है कि ईश्वर के सिवाय ऐसा पांडित्य किसी में भी नहीं हो सकता। इस प्रकार महाप्रभु का वो प्रशंसा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम केवल आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हम सबको कुछ विद्या दान दीजिए। तो यहाँ पे वो महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ आए हैं तो कुछ विद्या हमें भी दे के जाइए। हे द्विजमणि, आपकी अनुपस्थिति में आपकी टिप्पणी को ही हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। बता रहे हैं कि अभी आप जब नहीं थे यहाँ पे, तो हम क्या करते थे, पढ़ने पढ़ाने के लिए आपके द्वारा दी गई टिप्पणियों का ही जो है प्रयोग करते थे। इस प्रकार से हम अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और स्वयं पढ़ते थे। यह बात कौन बता रहे हैं, बंगदेश के पंडित ब्राह्मण जो हैं वो बात कर रहे हैं। समय हो गया है, अगली कथा बाद में करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।